सुखदेव और स्मृति लगभग 30 वर्षों से शहर में रह रहे थे। शहर की जिंदगी व्यस्त, अनुशासित और पूर्वानुमेय थी। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बहुत त्याग और स्नेह के साथ पाला। एक बेटा इंजीनियर बना और दूसरा डॉक्टर। सुखदेव के सेवानिवृत्त होने के बाद दोनों बेटों का विवाह हो गया। जो जिम्मेदारियां कभी उनके पूरे जीवन का केंद्र थीं, वे धीरे धीरे हल्की होने लगीं। वे एक 2 मंजिला मकान में रहते थे और अपने बच्चों को अपने अपने जीवन में स्थिर और संतुष्ट देखकर उन्हें गहरा सुकून मिलता था। बच्चों की खुशी ने उनके मन में शांति तो दी, लेकिन साथ ही उनके अपने भविष्य को लेकर एक मौन प्रश्न भी जगा दिया। इसी आत्मसंतोष के साथ सुखदेव और स्मृति को एक ऐसा आकर्षण महसूस होने लगा जिसे वे वर्षों से अनदेखा करते आए थे। उनके विचार बार बार उन पहाड़ों की ओर लौटने लगे जहां उनका बचपन बीता था। उन्हें याद आया कि कैसे वे अपने गांवों में गाय भैंस चराते थे, माता पिता के साथ खेतों में काम करते थे और कृषि कार्यों में हाथ बटाते थे। वे दिन कठिन जरूर थे, लेकिन सरलता और प्रकृति के निकट होने की अनुभूति से भरे हुए थे। पहाड़ों से उनका रिश्ता हमेशा विशेष रहा, मानो वे उन्हें वापस बुला रहे हों। उन्होंने अपने बेटों को अपने निर्णय के बारे में बताया कि वे गांव लौटकर वहीं बसना चाहते हैं। बेटों को चिंता हुई। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त नहीं है और बुढ़ापे में इलाज की जरूरत बढ़ जाती है। लेकिन सुखदेव और स्मृति अपना मन बना चुके थे। वे जानते थे कि बढ़ती उम्र अपने साथ बीमारियां लाती ही है और शहर की जिंदगी दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। बढ़ता प्रदूषण, महंगाई और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत बुजुर्गों के लिए अनुकूल नहीं थी। उन्होंने भविष्य के बारे में भी सोचा। जब परिवार बढ़ेगा तो शहर में अलग अलग भाइयों के लिए अलग मकान खरीदना और भी कठिन हो जाएगा। उधर पहाड़ भी बदल रहे थे। रोजगार और सुविधाओं की तलाश में बहुत से लोग शहरों की ओर पलायन कर चुके थे। गांवों में अब गिने चुने बुजुर्ग ही बचे थे। जो गांव कभी बच्चों की किलकारियों, पशुओं और खेती बाड़ी से भरे रहते थे, वे अब धीरे धीरे खाली होते जा रहे थे। खेतों में खेती नहीं रह गई थी और बंदरों व जंगली सुअरों का कब्जा बढ़ गया था। जीवन की चहल पहल की जगह सन्नाटा छा गया था। गर्मियों में सुखदेव और स्मृति अंततः अपने गांव पहुंचे। उन्होंने अपने पुराने घर की मरम्मत करवाई, उसकी आत्मा को बचाए रखते हुए उसे फिर से रहने योग्य बनाया। पहाड़ों, शुद्ध हवा और परिचित रास्तों के बीच उन्हें सच्चा सुकून मिला। गांव की शांत लय में उन्होंने फिर से खुशी को महसूस किया। उनके लिए आराम से बढ़कर संतोष और संतृप्ति अधिक महत्वपूर्ण थे, और यही उन्होंने जाना कि यही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है।